नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। सोनाली फोगाट मामले में एक बड़ी सनसनीखेज खबर जो है वो सामने आई है। हम सब जानते हैं कि सीबीआई को एक केस सौंप दिया गया है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट गोवा में गई थी अपने पीए के साथ और उसके एक सहयोगी के साथ, जहां पर उनकी मौत हो गई थी। गोवा पुलिस को बताया कि ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से मौत हुई है, ड्रग्स उसी ने मंगवाई। ये बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में पीएस सुधीर सांगवान ने गोवा पुलिस के सामने कई दावे किए। 22 अगस्त की रात कर्लीज क्लब में क्या क्या हुआ, सोनाली ने ड्रग्स कब ली थी, उसकी तबीयत कब खराब हुई थी, लेडीज टॉयलेट में ड्रग्स किसने पहुंचाए। सुधीर ने अपने इकबालिया बयान में इन सारे सवालों को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं। सुधीर ने अपने इकबालिया बयान में गोवा पुलिस को बताया, मैं सोनाली फोगाट और हमारा दोस्त सुखविंदर सिंह 22 अगस्त को गोवा में अंजुना नॉर्थ गोवा के ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में रहने के लिए आए। दोपहर के करीब 2:30 बजे हमने होटल के रूम में चेक इन किया। शाम करीब 4:30 बजे सोनाली फोगाट ने सुखविंदर सिंह को एमडीएम में ड्रग्स खरीद कर लाने को बोला। हम तीनों को एमडीएम में ड्रग्स का नशा करने की इच्छा थी। करीब 8:30 बजे सुखविंदर सिंह कमरे से बाहर आकर बोला कि 4 ग्राम एमडीएम में ड्रग्स 12,000 में मिल रही है, 12,000 की जरूरत है। वो होटल ग्रैंड लियोनी के रूम बॉय से एमडीएम में ड्रग्स मंगवा रहा था। मैंने उसको 5,000 नगद दिए और बोला कि अपनी तरफ से 7,000 वो देगा। इसके बाद करीब 9 बजे सुखविंदर ड्रग्स लेकर आया। हम तीनों ने नाक से एमडीएम में लिया। जी हाँ, ये बात साफ हो रही है कि नाक से तीनों ने एमडीएम में लिया। सुधीर ने आगे बताया कि हम तीनों रात करीब 11:30 बजे 2 स्कूटर से कर्लीज क्लब के लिए निकले। जो एमडीएम में बच गई थी उसमें से थोड़ी सी प्लास्टिक की खाली बोतल में डालकर रख ली। बाकी बची हुई एमडीएम में उसने अपनी जेब में रख ली। हमने कर्लीज क्लब में डांस फ्लोर के नजदीक पहले से ही टेबल बुक किया हुआ था। वहां पहुंचने पर हमने बियर, ऑरेंज जूस, कॉकटेल, केक और पानी की बोतल मंगवाई। इसके बाद मैंने जिस बोतल में एमडीएम में लाया था उसमें पानी भर दिया। वो बोतल बाद में सोनाली ने अपने पास रख ली। इसके बाद मैंने, सोनाली और सुखविंदर ने बारी बारी से ड्रग्स पी। सुधीर सांगवान ने बताया कि रात करीब 12:45 पर जब हम तीनों डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे, करीब 2 से 2:30 बजे तक डांस कर रहे थे। उसके बाद मैं सोनाली के कहने पर वॉशरूम उसे ले गया। वहां उसने उल्टी की, जिससे मुझे महसूस हुआ कि सोनाली को एमडीएमए की ओवरडोज हो गई है। उसी समय मैंने खाली बोतल जिसमें एमडीएमए मिक्स थी, उसमें मैंने एमडीएमए का पैकेट, ड्रग्स का पैकेट डालकर बोतल को मैंने लेडीज टॉयलेट के फ्लश टैंक में डाल दिया। फिर उसके बाद हम दोनों वापस डांस फ्लोर पर चले गए। सोनाली बीच बीच में पानी पीती रही। सुधीर सांगवान ने बताया कि करीब तकरीबन 4:30 बजे मैं दोबारा सोनाली को लेडीज टॉयलेट लेकर गया। इस दौरान नशे की हालत में उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। वो उसी टॉयलेट के पास बैठ गई। मैंने उसको सहारा देकर टॉयलेट में वहां पर छोड़ दिया। उस वक्त सोनाली ने कहा कि उसे ड्रग्स का ज्यादा नशा हो गया है, वो चल नहीं पाएगी। इसके बाद वो वहीं टॉयलेट सीट पर बैठ गई। मैंने उसको पानी पिलाया और उसको टॉयलेट से नीचे जमीन पर बैठाया और पानी पिलाता रहा। थोड़ी देर फिर वहां पर वो सो गई। इसके बाद की आगे की कहानी हम सब जानते हैं। किस तरीके से पार्किंग में उसको ले जाया गया और वहां से वो वापस अपने रिजॉर्ट में पहुंची और फिर से एक बार उसकी तबीयत खराब हुई, लेकिन फिर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वो दम तोड़ चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि वो पहले ही मर चुकी थी। और इसमें डॉक्टर्स की जो एक किस्म से जो खुफिया कैमरों ने उनकी बातें रिकॉर्ड की, उन्होंने ये कहा है कि ड्रग्स का ओवरडोज था, ड्रग्स ही जहर थी, ना कोई जहर दिया गया है। तो ये बातें अब सामने आ रही है। सुधीर सांगवान ने बड़ा दावा किया है। सीबीआई जांच किस बेस पर होगी? क्या गोवा पुलिस की जो जांच शुरू में हुई है उसी जांच को आगे बढ़ाएगी, या फिर उसी जांच को आधार मानकर गोवा पुलिस की जो जांच है उसी को आधार मानकर सीबीआई आगे बढ़ेगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल सुधीर सांगवान ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है कि सोनाली फोगाट ने ही ड्रग्स मंगवाई थी।